वाली है। अब बाइबल कहती है लिख उन बातों को जो शीघ्र होना अवश्य है। और प्रभु ने अपने दूत को भेजा और यूहन्ना को लिखने दिया, स्वर्ग से वाणी हो रहा है। तो ये जो व्यक्ति है ये एक भविष्यवक्ता है, लेकिन ये धरती में आने के पहले स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। मैं आपको सबूत दूंगा। पढ़िए प्रकटीकरण 4 अध्याय उसके 4 वचन। बाइबल कहती है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजली और गर्जन निकलते हैं जी। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच के जैसा समुद्र है। अब यहाँ पर 24 सिंहासन है और 24 सिंहासन और यहाँ 12, यहाँ 12 और एक ही 12 और एक 12। अब ये 12 को आप बाइबल में फिगर देखना है कि 12 क्या था। अब वर्तमान 12 को हमें बाइबल देखिबा यहाँ कौन हटे। बाइबल न्यूमोलॉजी में चलती है। अब बाइबल गोटे गणना बा कैलकुलेशन बा अक्षर को भाव ऐसा कोई भी अंक बाइबल में नहीं रहेगा। एथि मनइच्छा अंक गुण लिखा जाय न थाए। एक दिन का उपवास है। अब गोटे दिन उपवास अछि। वो बाइबल के अंदर हम नेबुकदनेस्सर राजा ने किया। अब अपन बाइबल मध्ये देखो जो नबुकदनेस्सर था करी। 3 दिन का उपवास एस्तर रानी ने किया। 3 दिन उपवास एस्तर रानी करथिले। 7 दिन का उपवास दाऊद राजा ने किया। 7 दिन उपवास दाऊद राजा करथिले। 14 दिन का उपवास पौलुस ने किया। 14 दिन उपवास पौलुस करथिले। 21 दिन का उपवास दानियल ने किया। 21 दिन उपवास दानियल करथिले। 40 दिन का उपवास मूसा, एलिया और यीशु ने किया। और 40 दिन उपवास मूसा, एलिया और यीशु करथिले। आप 2 दिन का उपवास नहीं कर सकते। आप 2 दिन उपवास कर परिबे नहीं। आप 5 दिन का उपवास नहीं कर सकते। आप 5 दिन उपवास कर परिबे। बाइबल में जैसे दिन किया वैसे दिन आपने को जाना पड़ेगा। बाइबल में जो प्रकार दिन लिखा जाता है उसे प्रकार जीवन। सो ये सब आपका नमूना है। ये सब अपन माना कर गॉड न्यूमोलॉजी में चलता है। और प्रभु अंक गुण को देकर जाए। उसने जो फिगर दिया मतलब वो फिगर आगे पीछे कभी नहीं होगा। और से जो फिगर दियो चलती बा नंबर दे से ऊपर से पढ़ेगा। प्रभु ने अब्राहम को बोला 400 साल के बाद मैं तेरे लोगों को जमीन दूंगा। प्रभु अब्राहम को पहले 400 वर्ष पर मैं तुमको जमीन देगी। ठीक 400 साल में प्रभु ने मूसा को भेजा। और ठीक 400 वर्ष पर प्रभु था मूसा को। लोग भूल जाएंगे और लोगों माने भूल जाएंगे। खुदा भूलता नहीं है। वो अपने वायदे में पक्का है। वो ठीक समय पे भेज दिया उसने। ठीक समय तक को पठा दिया। इसी तरह यही प्रकार ये 2000 साल का इतिहास 2000 वर्ष का इतिहास जिसमें आप और हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल प्रभु का आना निश्चित है। ये आखिरी युग है। अब मैं बोलता हूँ आपको, ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं शायद इनकी शादी भी नहीं होने वाली है। उसके पहले प्रभु आने वाला। हालेलुया। हम जानते हैं क्योंकि भविष्यवाणी इतना तेजी से पूरी हो रही है। तो ये दूसरे सेक्शन में मैं बहुत सारी बातें आपके सामने रखूंगा क्योंकि कल फिर संडे है। आप सब अपने अपने चर्च में रहेंगे। शायद ये आखिरी सभा होगी यहाँ की। कोशिश करिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको पकड़ने की। मेरे शब्दों को मत देखिए, मेरे विचारों को पकड़िए। मेरा बोलने का उद्देश्य क्या वो देखिए। तो बाइबल कहती है 24 सिंहासन। तो बाइबल के अंदर हम देखते हैं 12 गोत्र और 12 गोत्र और 12 शिष्य। और 12 शिष्य यही मिलके 24 हो सकता है। दूसरे कोई नंबर में 24 आता नहीं। तो यहाँ पर 12 गोत्र बैठे हैं और यहाँ पर 12 चेले बैठे हैं। ये सिंहासन के सामने बैठे हैं। यानी सामने सिंहासन है, 12 इधर 12 इधर सिंहासन है। अभी ये सिंहासन पर कौन बैठे हैं? आपका बाइबल बोलता है एल्डर लोग बैठे। मतलब देवदूत लोग नहीं बैठे। एल्डर किधर होता है? जो धरती में आदमी है उनमें से एल्डर बैठे ऊपर, और देवदूत नहीं बैठे हैं। तो आप समझना ये 12 गोत्र का 12 एल्डर लोग बैठे हैं और 12 चेलों का जो है वो ये धरती के ऊपर जो 12 चेले थे वो बैठे हुए हैं। जब मेमना उठा और सिंहासन से किताब लेता है तो ये सब लोग उठकर
अपना मुकुट डाल के सब लोग मेमने के सामने झुकते हैं। अपना मुकुट को फेंक दिए वो लोग, क्योंकि वो कहते हैं ये मुकुट आपके वजह से हमको मिला है। मेमने ने किताब खोला करके ये मुकुट हमको मिला है। ये मुकुट का हम लोग लायक नहीं है, इन्हें मुकुट फेंक दिए वो लोग। नमन कर रहे हैं, मेमने को नमन कर रहे हैं, क्योंकि ये 24 सिंहासन पर बैठा हुआ इनका उद्धार करता है वो मेमना। अभी जॉन ऊपर देख रहा है, ये 12 लोग बैठे हैं, इसमें से एक आदमी जॉन है। समझे? जॉन खुद को देख रहा है, शरीर से वो धरती में है, आत्मा में उधर बैठा है। वो खुद को ही देख रहा हो, क्योंकि जॉन 12 में एक है। अगर वो नीचे है फिर ऊपर 11 होना चाहिए, लेकिन उसका स्पिरिचुअल बॉडी ऊपर बैठा हुआ है। आप बॉडी लिए इधर बैठे हैं, लेकिन आपका दैविक शरीर उधर बैठा हुआ है। प्रभु ने ये शरीर को देख के आपके लिए जान नहीं दिया, प्रभु ने वो शरीर को देख के आपको जान दिया। ये आपका मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी में जाएगी, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है ये वो शरीर को परिधान करेगी। यही रैप्चर है। तो जॉन अपने आप को देखा। अब उस समय जॉन पतमोस नाम टापू में है, लेकिन वो अपने सिंहासन पर अपने आप को देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप धरती में भी रह सकते हैं, आप स्वर्ग में भी रह सकते हैं। साधु सुंदर सिंह अपने किताब में लिखता है, जब यीशु मसीह उस यरूशलेम के रास्ते पे जा रहा था, एक जवान लड़का का आरती जा रही थी, मैयत जा रहा था। उसकी माँ बहुत रो रही थी, तो वो चेले बोलते प्रभु वो एक ही लौता बेटा था, शिष्य माने कहते प्रभु गोटे मात्र पिला थिला, बेचारा वो भी मर गया, बूढ़ी माँ क्या करेगी, से भी मरी गला ता माँ कौन करिवो। तो प्रभु ने उसको रोका, प्रभु ताहा कटकेले और वो मुर्दा को उठाया, और से मृत शरीर को उठैले। अभी यहाँ पर देखिए सब सदुसी फरीसी लोग आ गए, और समस्त साधु फरीसी आसिले। अगर यीशु नाजरी बोलता है आउ जदि यीशु राजा तो कहउछन और मुर्दा को छुएगा आउ से मृत शरीर को छुइबे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, और ताहले तमे अशुद्ध होई जो। इसके लिए वो लोग पकड़ा, अभी यीशु को पकड़ने का, मुर्दा को छुएगा पकड़ने का इसको, आउ से भाई साधु फरीसी आसिले जे एबे से ताको उठेबो बोल ताको धरियो, क्योंकि नाजरी जो होता है वो मुर्दा को नहीं सुना है। कारण नाजरी जी हटे से, और यीशु बोलता मैं नाजरी हूँ, और प्रभु यीशु कहते मु नाजरी। तो वो लोग तैयार थे पकड़ने के लिए, से माने ताको धरिया भाई प्रस्तुत होई थिले। यीशु ने मुर्दा को छुआ, और प्रभु यीशु से मृत शरीर को छुइले, मुर्दा जिंदा हो गया, और से मृत शरीर उठ गला। ये पकड़ने वाले पीछे हट गए, और से माने कोई वाला को पछी कोटी। अरे ये क्या कमाल हो गया, अरे ये क्या कमाल हो गया। हम तो सोचे मुर्दा को पकड़ेगा शुद्ध हो जाएगा। अरे ये तो मृत शरीर छुइले तो अशुद्ध। अरे इनको मालूम नहीं वो नाजरियों का नाजरी था, वो हाथ लगा मुर्दा जिंदा हो गया। और से हाथ लगे मुर्दा उठ जाए था। अब क्या हुआ पता है, अपन जानि संति वो मुर्दा यीशु को देखा, आउ से मुर्दा यीशु को देखिला, वो लड़का जो मरा था यीशु को देखा, आउ से जे मरी थिवा कोटी यीशु को देखिला। आप अभी सिंहासन पे बैठे थे ना, आउ से कहला आपण वर्तमान सिंहासन पे बसिथिले, आपने तो मेरे को बोला नीचे जाओ, आउ आपण ही तो मते कहले तळको जा, इधर भी आप खड़ा है, एठी भी आपण छाई छथि। समझे आप? आपण बुझिले कि साधु सुंदर सिंह बताता है, साधु सुंदर सिंह कहू अछंती यीशु ही सिंहासन पर भी बैठा है, आउ प्रभु यीशु ही से सिंहासन वो धरती में भी खड़ा है, और से बुद्धि में भी छाई। इसका दैविक शरीर उधर बैठा है, ताको आत्मिक शरीर पार्थिव शरीर इधर खड़ा है। अदांतिक शरीर राइट थारे। बोलो हालेलुया। अब ये मत समझने कि यीशु इधर आए तो स्वर्ग खाली हो गया, ऐसा मत समझना। बाबू तो नहीं जे यीशु से यदि
ଏଠି ଆସିଲେ ମାନେ वो महिमामय परमेश्वर है, ସେ ମହିମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର वो ओमनीपोटेंट है, ସେ ସର୍ବବିଦ୍ୟାମାନ वो ओमनिशिएंट है, ଆଉ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାନ वो ओमनी पावरफुल है। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। सो हम क्या देखते हैं? ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? एक शरीर धरती में है, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପୃଥିବୀରେ एक शरीर स्वर्ग में। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗରେ। आपको मालूम है आपका दैविक शरीर पिता का सामने खड़ा हुआ है। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ वही दैविक शरीर आपका दूत है। ଆଉ ସେଇ ଦୈବିକ ଶରୀର ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୂତ ଅଟେ। भजन संहिता 34 में लिखा है, ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ରେ ଲେଖାଯାଏ परमेश्वर का दूत उसके दरवाजों के चारों तरफ रहता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତଗଣ ତାହାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ରହିବେ। आपका ही थियोफनी बॉडी, ଆପଣଙ୍କର ଥିଓପାନି ବଡି, आपका दैविक शरीर, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶରୀର वही आपका दूत बन के आपका रक्षा करता है। ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଦୂତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। आपको मालूम नहीं, आपके साथ वो हमेशा रहता है। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ खैर हम लोग आगे जाएंगे। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। बाइबल में एक समय था, ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ऐसाया ଆଉ ଦିଶାୟ 44 अध्याय 44 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 28 वचन, ତାର 28 ପଦ ଦେଖିବା। उसका 28 वचन ତାର 28 ପଦ ଦେଖିବା। पढ़िए। आम्हे करस विषय कहू से आम बोलर पालक ओ आमर इष्ट साधन करिब। हाँ। से जेरुसालेम विषय कहिब। हाँ। ताहा पुनर्निर्मित हेब ओ मंदिर को कहिब तुमर भित्तिमूल स्थापित हेब। प्रभु कहता है ऐसाया के द्वारा, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଦିଶାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା साइरस मेरा चरवा आएगा। କୋରସ ମୋର ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଅଟେ। ये वचन जो है ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ 700 साल में बोला गया। 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ प्रभु ऐसाया नबी को बोलता है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦିଶାୟ ନବୀଙ୍କୁ साइरस आएगा ଆଉ କୋରସ ବୋଲି ଜଣେ और मेरे लोगों को छुड़ा के लेके ମୋ जाएगा ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଛଡ଼େଇକି और ନେବେ। यरूशलेम बांधने के लिए वो तुमको मदद करेगा। ଆଉ ଯେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। लेकिन ऐसाया बोलने के 150 साल के बाद साइरस पैदा होता है। କିନ୍ତୁ ଦିଶାୟ କହିବାର 150 ବର୍ଷ ପରେ ସାଇରସ ଜନ୍ମ ହେଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। एक आदमी धरती में 150 साल के बाद आता है, पहला उसका नाम पहले ही बोल देते हैं, साइरस आने वाला है। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ 150 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ନାମ ଆଗରୁ ସେ କହିଦେଲେ ସେ ସେଇ ଆସିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मतलब हमारा प्रभु 150 साल पहले जानता था साइरस आने वाला है। ଅର୍ଥାତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସାଇରସ वो राजा का नाम लेके बोलते हैं प्रभु। ସେ ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି କହୁଛି। और हम क्या देखते हैं, नबूकदनेस्सर ने इजराइल को गुलाम बनाया था ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନବୁକଦ୍ନେସ୍ସର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେ ଗୁଲାମ और साइरस आके नेहमाया को बोला जाओ तुम मंदिर बांधो, दीवार बांधो। ଆଉ ସାଇରସ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି କହିଲା ଯାଅ ମନ୍ଦିର ତିଆରି करा और जेरूशलेम ତିଆରି सो प्रभु 1000 साल के बाद क्या होने वाला है वो भी जानता है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ 1000 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେବାକୁ ଅଛି ତା और 1000 साल पहले क्या हुआ वो भी जानता है। ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଲା ସେଇଟା ବି कल आज युगान युग एक सा है। ଆଜି କାଲି ଜୀବନ ସେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। एक बार प्रभु चीजों को लेके चेलों को लेके जा रहा था, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ समरिया से होके जाना है। ସମରିଆ ପଟେ ହେଇକି ଯିବା। चेले बोलते प्रभु अन्य जाति गांव है, ଆଉ प्रभु ସେଟା ବିଜାତୀୟ ଗାଁ ସେ अपन इधर से जाएंगे, ଆମେ ଏଇ ପଟେ ଯିବା। क्योंकि यहूदी लोग अन्य जाति के रास्ते में नहीं जाते थे, କାରଣ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କୁ हम लोग इधर से जाएंगे। ଆମେ ଏଇ ପଟେ ଯିବା। प्रभु बोलता है मेरे को उधर से ही जाने का। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମତେ ସେଇ ପଟେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। चेले बोले क्या बोलने का भी प्रभु, କଣ କହିବାର ଅଛି ବ୍ୟାଗ? चलो जाएंगे अपन। ଚାଲ ତାହେଲେ ଯିବା। चेले भी कभी कभी प्रभु की बातों में उल्टा बोल देते थे। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ବି तो प्रभु एक बार प्रभु बोलते हैं हमारा दास तोमा जो है वो सोया है, उसको जगाने को जाना पड़ेगा। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର लाजरस सोया है, तो तोमा को बोलता है। ଥୋମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଦାସ ଭାଇ ସେ ଲାଜାର ଶୋଇଛନ୍ତି। तोमा बोलता है प्रभु सोया तो उठेगा वो, ଥୋମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୋଇଛି ବୋଲି अपने को जाने की क्या जरूरत है। ଆମକୁ ଯିବାର କଣ ଦରକାର? फिर प्रभु ने उसको बोला वो मर गया है। ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ତାକୁ କହିଲେ ଆରେ ମରିଗଲା ରେ। तोमा बोलता मर गया तो कोई गाड़ेगा उसको, अपन क्यों जानेगा उसको। ଥୋମା କହିଲା ମରିଗଲା ତ କିଏ ତାକୁ ଖବର ଦେବ? ଆମର କଣ ଯିବା? अपन इधर काम करेंगे, सेवा, ଆମେ ଏଠି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା, ସେବା କରିବା। मच्छी रोटी ଆମେ ମାଛ ରୋଟି ये ଖାଇବା। सब छोड़ के उधर क्यों जाने का मैयत में। ଏଇଟା ସବୁ ଛାଡି କାହିଁକି ସିଆଡେ ଯିବା? इसने बोला मेरा जाना जरूरी है, ଆଜି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମତେ ଯିବା ଦରକାର ଅଛି। क्योंकि वहां जाने के बाद କାରଣ ସେଠିକି ଯିବା ଦରକାର। 4 दिन का मुर्दा को उसने उठाया। 4 ଦିନର ମୁର୍ଦାକୁ ଉଠେଇବାର ଅଛି। उसको ये बताना था ତାକୁ मैं जीवन देता भी हूँ ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇ और जीवन लेता भी हूँ, ଆଉ ନେଇ ବି ପାରେ। दोनों अधिकार मेरे पास है, ଦି ଜାକ ଅଧିକାର ମୋ ପାଖରେ। ये बताना था उनको। ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନେ ଜଣେ लेकिन କରିଥିଲେ। तोमा ने क्या बोला, ଆଉ ଥୋମା କଣ କହିଲା? चलो हम भी मरने को चले, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ବି ମରିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲ हम भी मरने को चले। ଚାଲ ଆମେ ବି ମରିଯିବା। प्रभु को बोलते नहीं जाने का, वो सुनता ही नहीं हो। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛୁ ଯିବାନି କହ। ऐसे ही प्रभु बोला मुझे सामरिया से होके जाना है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ହିଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମରିଆ ହେଇକି और जब जाके सामरिया के इधर प्रभु बेटा चेलों को बोला जाओ खाने को लेके आओ।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାଅ ଖାଇବା वो सब शहर में वे खाना लाने के ଆଉ लिए। ସେମାନେ ଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। इतने में एक सामरी औरत पानी भरने को आ रही ଆଉ है। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ସମୟ प्रभु उससे बात कर रहा है, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ मुझे କଥାବାର୍ତ୍ତା पीने को କରୁଛି। दे। ଆଉ ମତେ ପାଣି वो औरत बोली आप यहूदी है, ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ତମେ ତ ଯିବ हम अन्य जाति, ଆମେ ତ आप हमसे कैसे पानी ଆପଣ मांगते? କେମିତି ଆମଠୁ ପାଣି ମାଗୁଛ? प्रभु ने उसको बोला, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ अगर କହିଲେ, तुम मुझसे मांगा होता मैं तुझे जीवन का जल देता। ଆଉ ଯଦି ତୁ ମତେ ମାଗିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୀବନର ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। बोले प्रभु दे दे, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଦଉନାହାନ୍ତି। वापस पानी भरने को आने की जरूरत नहीं। ଆଉ ପାଣି ଡେଲି ଡେଲି କାଇଁ ଆଣି ଆସିବି? प्रभु बोला जा तेरा पति को लेके आ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯା ତମର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ଆସ। मेरा कोई पति नहीं, ଆଉ ମୋର କି ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। मैं अभी भी कुंवारी हूँ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ବି କୁଆଁରୀ। 5 शादी कर चुकी है, 5ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇ ସାରିଥିଲା। अभी जो है वो भी छोड़ दिया है। ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ବି ଛାଡିଦେଲାଣି। तू क्या समझती है? ଆଉ ସେ କଣ ଭାବୁଛି? जो तेरे सामने खड़ा है वो कौन है? ଆଉ ତୋ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଅଛି କିଏ ଅଛନ୍ତି? बोले आपको कैसे मालूम? ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ଜଣା ପଡିଲା? हमने सुना था हमारा मसीहा आएगा तो ये सब बताएगा। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମସିହ ଆସିଲେ ଏ ସବୁ କଥା କହିବ। तुमसे जो बात कर रहा है वही है। ଆଉ ତୋତେ ଯିଏ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। वो बात पे गया गाँव में, ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ଘରକୁ। सबसे पहले वो पास्टर के घर पे गया। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ଘରକୁ ଗଲା ପ୍ରଥମେ। पास्टर जी ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଜି जल्दी दरवाजा खोलिए, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। मुझे मसीहा मिल गया है। ଆଉ ବୁଝେ ମତେ ମସିହ ମିଳିଗଲେ। अरे पापी औरत, ଆରେ ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀ। मसीहा आएगा तो हम लोग को पहला मिलेगा, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ फिर वो पापी को कहाँ से मिल गया ତୋ मसीहा? ଭଳିଆ ପାପୀ କିଏ କୋଉଠି ଭେଟ? चलो बाहर जाओ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଯା ପା। सच्ची बोलता हूँ, ଆଉ ସତ୍ୟ କହ। मेरे जीवन की कथा उसने बता दिया। ଆଉ ମୋ ଜୀବନର କଥା ସେ ସବୁ କହିଦେଲେ। पूरे गांव को समेट के ला रही हो। ଆଉ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲା ସେ। इतने में चेले लोग भी खाना लेके आए। ଏଇ ଭିତରେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ। प्रभु बोलता मुझे भूख नहीं है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି। अभी तो बोला खाना लेके आओ, ଏବେ ତ କହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। अभी बोलता भूख नहीं है। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା। प्रभु बोला तुम खेती में देखते हो ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ର 4 महीना बाकी है 4 ମାସ काटने के लिए। କାଟିବା ପାଇଁ। मैं बोलता हूँ अभी खेती पक चुका है। ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଚି ଯାଇଅଛି। चेले लोग खेती को देख रहे हैं। ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ୍ଷେତ୍ର हाँ बरोबर है, 4 महीना लगेगा काटने के लिए। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଠିକ ଅଛି 4 ମାସ। लेकिन प्रभु बोलते इधर मत देखो, वो खेती को देखो, औरत लेके आ रही है। ଆଉ ସେ କହିଲେ फसल पक चुका है, मजदूर चाहिए मुझे। ଆଉ ମତେ ମଜଦୁର ଦରକାର। तुमने कुछ नहीं किया लेकिन औरत ने किया। ଆଉ ତମେ କିଛି କର ନାହିଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କଲା। अभी इस औरत को गौर से देखिए, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫଳରେ ଦେଖିବା। पढ़िए अपना बाइबल। ଆପଣ ବାଇବଲ पढ़ନ୍ତୁ। ये औरत की तरह आज आपको और हमको रेवलेशन होना जरूरी है। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ किस तरीके से औरत କି प्रकार ଭାବରେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ प्रभु के प्रकाशन में ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନରେ आगे बढ़ती जा रही है। ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଯିବ। पढ़िए यूहन्ना ଆଉ ଯୋହନ 4 अध्याय। जोहन 4 पर्व। अब प्रभु उस औरत से बात कर रहा है। सबसे पहले प्रभु उस औरत के साथ पूछने में जवाब देती है 9 वचन के अंदर। ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ହୋଇ କିପରି ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମୁଁ हाँ ମୋ ହାତରୁ ପିଇବାକୁ ମାଗୁଅଛନ୍ତି? पहला वो औरत बोलती है आप यहूदी है, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସେ କହୁଛି ଆପଣ ଜିହୁଦୀ ଅଟନ୍ତି। आप कैसे हमसे पानी मांगते हैं? ଆପଣ କେମିତି ମତେ ପାଣି? यहूदी का सामरी का संबंध नहीं है। ଜିହୁଦୀ ସହିତ ସମ୍ମିଳନୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। तब प्रभु उसको बोलता है कि तुम मुझसे मांगा होता मैं जीवन का जल देता। ତୁ ଯଦି ମତେ ମାଗିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନର ଜଳ अभी ଦେଇଥାନ୍ତି। 11 वचन में वो कहती है 11 ବର୍ଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ହଁ। କହିଲା, ମହାଶୟ महाशय। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ମହାଶୟ। पहला क्या बोला वो? ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲା? यहूदी। ଜିହୁଦୀ। अभी बोलता महाशय। ଏବେ କହୁଛି ମହାଶୟ। स्टैंडर्ड बदल गया, ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଗଲା। भाषा बदल गया। ଭାଷା ବଦଳିଗଲା। अभी बोला आप यहूदी, ଏବେ କହିଲା ଆପଣ ଜିହୁଦୀ। अभी आप महाशय। ଏବେ କହୁଛି ମହାଶୟ। इंग्लिश में लिखा सर। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି ସାର୍। फिर अभी प्रभु उसको बोलता है अगर तू अपने पति को लेके आएगी, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ तेरा 5 पति हो चुका है, ତୋର 5ଟି ପତି ହେଇଯାଇଅଛି। अब 19 में आएंगे। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ପଦ। अब वो औरत क्या कहती है? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହୁଛି? हाँ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାଶୟ ଆପଣ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଅଛି। अभी यहूदी से ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିହୁଦୀରୁ सर बन गया। ସାର୍ ବା ମହାଶୟ अभी ହେଇଗଲା। उसके जीवन का बात बताया तो प्रॉफिट बन गया वो। ତାଙ୍କର ଯେ ହୃଦୟର କଥା କହିଦେବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁଛି ଭାବବାଦୀ କହିବା। आप प्रॉफिट तो नहीं है, ଆପଣ ଭାବବାଦୀ ନାହାନ୍ତି ତ? आप जो बोलो वही बराबर है। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଠିକ ସଠିକ ଅଟେ। प्रभु ने बोला ठीक तूने सुना। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ତମେ ଶୁଣିଲ। अभी वो आगे जा रहा है ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। 25 वचन में। 25 ପଦକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ମସିହ ଯାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आप मसीह है क्या? ଆପଣ ମସିହ କି? क्योंकि मसीह आएगा तो ये सब बात बताएगा। କାରଣ ମସିହ ଆସିଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା କହିବେ। क्या हुआ? କଣ ହେଲା? यहूदी, ଜିହୁଦୀ, सर, ସାର୍, प्रॉफिट, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, मसीहा। ମସିହା। अभी वो राइट पहचाना यीशु को। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଠିକ ଭାବରେ
ऐसे आज यीशु को बहुत लोग पहचानते नहीं है। এই প্রকার ভাবে আজ যিশুଙ୍କୁ অনেক লোক জানি পারনা। कोई बोलता हो 3 का दूसरा व्यक्ति है, କିଏ କହୁଛି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ନମ୍ବର ଲୋକ। जो विटनेस वाला बोलता हो स्वर्ग में नौकर है, ଆଉ ଜିଓ ୱାଇଟନେସ୍ ଲୋକ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଚାକର ଅଟନ୍ତି। मुसलमान बोलता हो वो पैगंबर है, ମୁସଲମାନ କହିଥାଏ ଯେ ସେ ଜଣେ ଭାବାଜୀ ଅଟନ୍ତି। दूसरे लोग बोलता हो भगवान का अवतार है। ଆଉ ଦୁସରେ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। तुम क्या कहते हो? ଆଉ ଆପଣମାନେ କଣ वो କହୁଛନ୍ତି? मेरा मसीहा है, वो प्रकाशन मुझे मिला है। ସେଇ ପ୍ରକାଶର ମତେ ମିଳିଅଛି। दुनिया को अलग अलग रेवलेशन मिला, ଦୁନିଆକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାଶର ମିଳିଛି। लेकिन जिसको वो मसीहा करके मिलना चाहिए। ଆଉ ଯାହାକୁ ସେ ମସିହ ବୋଲି सो बाइबल क्या कहती है? ତ ଆଜି ବାଇବଲ मैं साइरस को भेजता हूँ, ମୁଁ କୋରସକୁ ପଠାଉଅଛି। वो आएगा, ସେ ଆସିବ जेरूशलेम बांधेगा। ଜେରୁସାଲେମକୁ 150 साल के बाद एक आदमी पैदा होता है, 150 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ उसका नाम साइरस। ତା ନାମ ସାଇରସ ହେଲା। वो अपना राज्य में बैठा है, ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବସି नबूकदनेस्सर को खत्म कर दिया, ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ମାରିଦେଲା। अभी सत्ता वो अपने हाथ में ले लिया है। अपना हाତରେ ରାଜ୍ୟ ନେଲା। अभी वहां पर नेहमाया उसको पानी पिलाने वाला, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହିମିଆ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। लेकिन एक दिन नेहमाया उदास है। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିହିମିଆ ଉଦାସ साइरस पूछते हैं नेहमाया क्यों उदास है? ସାଇରସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ନିହିମିଆ କାହିଁକି ଉଦାସ? प्रभु आपको क्या बताऊं, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? मेरा घर में छत नहीं है, ଆଉ ମୋ ଘରେ ଛାତ ନାହିଁ। शहर उजड़ा पड़ा है, ମୋର ସହର ଉଜାଡି ଯାଇଅଛି। दरवाजा नहीं है, ଦରବାଜା ନାହିଁ। लोग आके लूट के जा रहे हैं हमारे घर ଲୋକମାନେ में। ଆସି ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳଉଛନ୍ତି। मैं तो महल में रहता हूँ, ମୁଁ ତ ମହଲରେ ରହୁଛି। लेकिन मैं कैसा खुश रहेगा? ଆଉ ମୁଁ କଣ ଖୁସି ରହିବି? मेरा घर उजाड़ पड़ा है। ମୋର ଘର ସେଠି ଭାଙ୍ଗି साइरस बोला क्या करूं मैं तेरे लिए? ଆଉ ସାଇରସ କହିଲା କଣ आप आज्ञा दो, मैं जाके जेरूशलेम का दीवार बनाता हूँ। ଆଉ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି साइरस ने बोला जो चाहिए सब लेके जा, ଆଉ ଯେ ସାଇରସ କହିଲା ଯେ ଯାହା जाके दीवार बना, ଯାହା ସେଟା କରି आदमी मटेरियल पैसा सब लेके जाओ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ କରି ଯା। 150 साल पहले प्रभु ने आइज़ाया के द्वारा बोला वो आएगा और वो जेरूशलेम बनाएगा। ଆଉ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ एक अन्य जाति राजा जेरूशलेम बना रहा है। ଆଗରେ ବିଜାତୀୟ ରାଜା ଜେରୁସାଲେମ ତିଆରି फिर କରିଥିଲେ। एजरा ने प्रॉफिट आया, ଆଉ ପୁଣି एजरा एजरा ଏଜରା ପ୍ରଫେଟ ଆସିଲେ। याजक, ଆଉ ସେ ଯାଜକ ଥିଲେ। वो बोला मंदिर बना। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ବନାଅ। एक अन्य जाति राजा दोबारा मंदिर बना रहा है, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ବିଜାତୀୟ क्योंकि वो प्रभु का भेजा हुआ है, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଠା ଯାଇଥିଲେ। वो प्रभु का चुना हुआ है, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଅଟନ୍ତି। और प्रभु पहले से इस बात को जानता ଆଉ है। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। इब्रानी की किताब ଆଉ ଏବ୍ରୀମାନଙ୍କର 12 अध्याय 12 ଅଧ୍ୟାୟ 2 वचन में लिखा है। ଲେଖାଯାଏ। और विश्वास के कर्ता हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास का कर्ता, ବିଶ୍ୱାସର କର୍ତ୍ତା। हाँ, सिद्ध करने वाले यीशु नो की ओर। ये बरोबर नहीं है भाषा, आपका भाषा में क्या ସେ लिखा है? ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। क्या ऐसा लिखा है? जीसस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। यीशु हमारा जीवन का कथा लिखने वाला ऑथर है। कितना ये 12 12:2। ऑथर का मतलब क्या होता है? ये कुछ अलग है। ऑथर का मतलब क्या होता है? लेखक। लेखक। फिनिशर का मतलब क्या होता है? पूरा करने वाला। यीशु हमारा जीवन का लेखक है ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି। और उसको पूरा करने वाला भी है। ତାକୁ ପୁରା କରିବା ଲୋକ मतलब आपका लाइफ उसने पहले लिख के रखा है ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଗରୁ ଲେଖି और वैसे ही वो पूरा भी करेगा। ଆଉ ତାକୁ ପୁରା बोलो हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जब हमारे लेखक ही वो है तो आप और हम क्यों टेंशन लेने का? ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲେଖକ ସେ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ କାହିଁକି वो पूरा अपने किताब लिख के रखा ସେ है। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ किताब हम लोग सिर्फ उसके कठपुतली के माफी के धरती में काम कर रहे हैं। ଆମମାନେ କେବଳ କାଠପୁତଲି ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ आया आपके बाइबल में है लेखक, ऑथर ऑथर है। विश्वास के कर्ता। इब्रूस 10:2 है। 10:2 ये 12:2 10:2 10:2 हाँ। 1 मिनिट ଯଦି ପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଉପାସ नो 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 12:2 ସେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. द ऑथर एंड फिनिशर, हमारा जीवन का कथा लिखने वाला और उसको पूरा करने वाला वही है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ऐसा है आपके बाइबल? आपका भाषा बोलती है ऐसा? थोड़ा सा कुछ अलग नहीं, उड़िया गया काम से। ये गया काम से कुछ बिल्कुल अलग। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सर छूट गया ना।
मैं इसके लिए इतना बड़ा बाइबल रखता हूँ पास में, এইଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ବାଇବଲ ଧରି ବସିଛି। केजेवी का ओपन बाइबल रखता हूँ, କେଜେବି ମାନେ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ର ଓପନ ବାଇବଲ ରଖିଛି। क्योंकि मेरे को सब ओरिजिनल मिलना मांगता है। ମତେ ସବୁ ଓରିଜିନାଲ ମିଳିବା ଦରକାର ଅଛି। अलग अलग जगह में जाएगा, अलग अलग भाषा मिल जाता है, ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, मीनिंग छूट जाएगा। ଆଉ ତାର अर्थ अलग ही जाए। इसके लिए नबी ने बोला हमेशा केजेवी स्कॉफिल्ड वापरो, ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ ଯେ क्योंकि ये भाषांतर में बहुत फर्क हो जाता है। ଆଉ ତାର ଫରକ ହେଇ ଯାଇଥାଏ। हालेलुया। हालेलुया। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपका बाइबल गलत है, ऐसा नहीं मैं बोलता। ମୁଁ ଏମିତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇବଲ ଗଲତ ଅଛି। उसमें का ट्रांसलेशन का मीनिंग गलत है। ଆଉ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ର ଟିକେ मीनिंग है। कभी कभी ट्रांसलेशन में समय राइट मीनिंग नहीं मिलता है, ବେଳେ ବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ରେ ଠିକ अर्थ ମିଳି ପାରି ନଥାଏ। तो फिर क्या हो जाएगा, ଆଉ ତ କଣ ହେବ, आप उलझन में पड़ जाओगे। ଆପଣ ଉଲଝନରେ ଅର୍ଥାତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବେ। चलो एक वचन पढ़ लो, प्रेरितों के काम ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 अध्याय 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 वचन पढ़ो। 17 ପଦ ପଢିବା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। तुम्हारा कन्या क्या करेगी, वाहवाणी बोलेगी, मतलब भविष्यवाणी भविष्यवाणी करेगी। ओके, राइट मीनिंग है, लेकिन मराठी में लिखा है संदेश देगा। संदेश देगा। इसके लिए महाराष्ट्र में बहुत औरत लोग पास्टर बन गया। और एक प्रकार मराठी अनेक लोग माने वो लिखा है भविष्यवाणी करेगी, एटा लेखा अछि स्त्री भविष्यवाणी करिवो, संदेश नहीं देगी। से वाक्य प्रचार कर परिबो नहीं। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज हो गया। और अलग अलग भाषा रे अलग प्रकार भूल भाल दी। आपको सारी चीजों के अंदर आपण मानू समस्त विषय रे प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। और प्रकाशन होवानी तंत्र आवश्यक है। बिना प्रकाशन का आप सच्चाई तक पहुंच नहीं सकते। प्रकाशन व्यतीत आपण केबे सत्य को पहुंची पारंती नहीं। एक बार एक बहुत बड़ा पास्टरी साहब थियोलॉजिकल कॉलेज क्या हुआ, एक गांव में जा रहा है प्रचार करने के लिए। आ गोटे दिन से प्रकार जो बड़ा पास्टर थियोलॉजी करथिबा भाई से गांव में प्रचार करे को गले। सो बोट में बैठा, अब बोट रे बसी, नदी का उस पार वो गांव में जाना है, और नदी रो से पार से गांव और अछि। बोट वाला बोट चला रहा है, बोट जो वाला बोट चलाउछन्ती, उसका बदन में शर्ट भी नहीं, एक धोती पहना हुआ है। काम रहता साथ भी नहीं से धोती भी। पादरी साहब तो जब्बा पहना हुआ है। और पास्टर पादरी तो समस्त विषय विधि। पादरी साहब सोचा ये आदमी का जिंदगी क्या है। और पादरी भाविले जे ये लोकर जीवन कोन है। मैं थियोलॉजिकल किया, फिजियोलॉजिकल किया, सारा थेरेपी किया पूरा, और अभी लॉजी है। और मु जत्ते भी सब लॉजी अछि थियोलॉजी हम तो सब करि साची। हाँ, अभी हॉलीवुड जल गया अभी, है ना। वर्तमान हॉलीवुड से थी जली गला। अभी थोड़े दिन में टॉलीवुड जलेगा, और किछि दिन पर वर्तमान टॉलीवुड, उसके बाद बॉलीवुड जलेगा। तापर बॉलीवुड मध्ये ये जितना वुड है सब जलने के लिए रखा है। जत्ते भी वुड काठया जळया पे अछि। तो ये आदमी सब लॉजी सीख के आया। तो ए सब लॉजी सीखी के आसी। तो इसने वो बोट वाले को पूछा, नौका वाला को पचारला, आपको थियोलॉजी मालूम है क्या? आपण को थियोलॉजी जाना की? वो बोला नहीं साहब। आ मु नाही सर मु जानि। वो क्या होता है? सेटा कोन? बोले थियोलॉजिकल पीएचडी, बाइबल सीख के आया है मैं। अरे थियोलॉजी वाले पीएचडी रे बाइबल शिक्षा। वो बोला नहीं साहब, मैं गरीब है। मु गरीब लोग आ गया मु जानि। फिर थोड़ा टाइम बोट चलाने के बाद पादरी साहब को एक आइडिया आया। आ वो किछि समय बोट चले पारे आउ थे पादरी रो मुंड रे आउ तेरे एस्ट्रोलॉजी मालूम है क्या? से पता तो एस्ट्रोलॉजी मालूम है। वो क्या होता है साहब? सेटा कोन आ गया? अरे एस्ट्रोलॉजी तारों का भेद जानना, अरे तारा राशि जानना। राशि गुडा को जानिबा। मैं एस्ट्रोलॉजी करके आया। मु एस्ट्रोलॉजी पढ़ी के आया। वो बोला गरीब आदमी हूँ साहब, गरीब आ गया मु इधर से उधर छोड़ता हूँ, 54 मिलती है, उससे गुजारा हो जाता है। हम लोग कहाँ एस्ट्रोलॉजी जानते। हमें कौन एस्ट्रोलॉजी पढ़ जानी। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद आप क्या गूगल आप पादरी साहब बोला, पादरी साहब तेरा जिंदगी का 8 गए, आ तोर जीवन रो 8 गला, 1 रुपए में आधा तेरा जिंदगी गया। तो एक गोटे टंका रो 8 पळेला। फिर पादरी साहब ने उसको वापस पूरा, पुणी पादरी साहब किछि दिन गला। तेरे को साइकोलॉजी मालूम है क्या? तते को साइकोलॉजी जणा के बाबू। बोले साहब ये क्या होता है? अरे ये माइंड रीडिंग करने का। अरे माइंड रीडिंग करी बारे ऐसे ही साइकोलॉजी के अंदर आदमी को माइंड रीड कर सकता है। साइकोलॉजी पढ़िले माइंड रीडिंग जानिबे। बोला साहब कुछ नहीं है, आ गया एटा भी जानिनी, मैं गरीब हूँ। मु गरीब लोग। अब क्यों मजाक उड़ा रहे? काहे की मजाक उड़ो? इसने बोला तेरा 75 तक का जिंदगी बेकार। तो 75% गला रे। क्या तेरा बस बचा? और
कौन है एस्ट्रोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी नहीं, थियोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी नहीं, थियोलॉजी नहीं। इतने में नदी में बाढ़ आ गया, एते मध्य नदी रे बन्या आसिला, बोट हिलने लगी। बोट हलिबारे लागी। पादरी साहब बोले ये क्या हो रहा है? आ पादरी कहले एटा कोन होची? बोट चलाने वाला आपको स्विमोलॉजी आता है क्या? से को जगह पर स्विमिंग आसुची। बोले ये तो मैं सीखा ही नहीं, एटा तो मु सिखी नहीं। तेरा पूरा जिंदगी गया। पूरा जीवन गला गया। मैं जा रहा हूँ बाहर भी। चल बाहर। तो ये साइकोलॉजी, ये थियोलॉजी, ये फिलोसॉफी, ये सब इधर ही रह जाएगा। थियोलॉजी, साइकोलॉजी एक सेपरेट रह जीवो। टाइम में स्विमोलॉजी चाहिए था उसको, स्विमिंग दरकार थिला। वो वोट करके जाएगा आगे। आ से बोट कर के आगु जीवो। तो ये दुनिया का ज्ञान ऐसा ही है। ए दुनिया रो ज्ञान ई प्रकार ही हटे। हम आएंगे प्रकाशित वाक्य में, हमें आसीबा प्रकाश तो वाक्य को 11वां अध्याय, 11 अध्याय, 12वां अध्याय, 12 अध्याय, 14 वचन। तार 14 पद को देखिए। यहाँ पर एक औरत है एठार गोटा स्त्री होती और ये औरत जो है गर्भवती है। आ से स्त्री गर्भवती होते। इसके पैर के नीचे चांद है, तार पाद तले इसके सर पे 12 मुकुट है तार सर में मुकुट 12 का और ये सूरज को ओढ़ा हुआ है। आ से सूर्य परिस्ताटे। और ये यहूदी कलीसिया है, आ से यहूदी मंडली होते। क्योंकि ये 12 तारा 12 गोत्र है। आ से 12 नक्षत्र 12 गोत्र होते। सूरज को ओढ़ा है वो पवित्रता है, आ सूरज को से घोड़े अछि पवित्रता घोड़े अछि। तो चांद पैर के नीचे है वो कलीसिया है। चंद्रमा ता तोर ता मंडली ता तोर अछि। तो ये यहूदी चर्च है। आ एहा यहूदी मंडली होते। अभी बाइबल कहता है, बाइबल कहता है, हमने 10:7 में पढ़ा था, 10:7 रे पढ़िथिले जमीन का दूत है, आ पृथ्वी रो दूत अछंती। 7वां दूत तुरी फूका। आ सप्तम दूत तुरी फुंकी। 11वां अध्याय में पढ़ा था, 11 अध्याय रे पढ़िले आसमान में 7वां दूत ने तुरी फूका। आकाश रे मध्य स्वर्गदूत तुरी फुंकी। अभी 12वां अध्याय में क्या देखते हैं? 12 पद रे कोन देखो छु। ये औरत खड़ी हुई है, एक स्त्री छिड़ाई अछि। ये औरत यहूदी चर्च है। ए स्त्री होची यहूदी मंडली। 10वां अध्याय में अन्य जाति का टाइम खत्म होता है। आ 10 अध्याय रे विजातीय मानकर समय शेष हो। 11वां अध्याय में यहूदियों का टाइम शुरू होता है, आ 11 अध्याय रे यहूदी मानकर समय आरंभ हो। क्योंकि 11वां अध्याय में 2 प्रॉफिट आते हैं। कारण 11 अध्याय रे दुई जण वो 2 प्रॉफिट अन्य जाति के लिए नहीं आते, वो यहूदियों के लिए आते हैं। आ से माने अन्य जाति मते आसुरांती यहूदी मानकर मते आसु। उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, से मानकर दुनिया से तो कोई वो सिर्फ यहूदियों के लिए आते हैं। माने केवल यहूदी मानकर एक मूसा एक एलिया, आ गोटे मोसा गोटे एलिया। और ये दोनों ने अपना चमत्कार करके बताया। माने दुई जण अपना चमत्कार कर दे। अभी बाइबल बोलता है वतन बाइबल इस औरत को खाने के लिए एक अजगर सांप खड़ा है। ए स्त्री को खायो पे गोटे अजगर जो बच्चा पैदा होगा आज छुआ जन्म हेबो उसको निगल जाएगा। ताकु से संपूर्ण गिरी तब पकाय। ये औरत को 2 पंख दिया है आ से तबे से स्त्री को दुईटी पंख। और ये औरत उड़ के जा रही है। आ से उड़ी गिरी पळे गला। एक जगह उसके लिए इंतजाम किया है, गोटे जगह ता में रखा जाय। वहां जाके ये औरत विश्राम करेगी। सेही जगह रे से स्त्री विश्राम करिवो। कितना 3.5 साल उधर विश्राम से करेगी। केते वर्ष 3.5 वर्ष विश्राम करिवो। उसका टाइम बाइबल में दिया है। तार टाइम बाइबल रे लिखा अछि। अब ये जो 2 पंख ये औरत को दिया है, तो जे दुईटी पक्ष ताको दिया जाय अछि। ये पंख क्या होता है? से पक्ष कोन अछि? आज के तारीख में इजराइल को कौन मदद कर रहा है? वर्तमान समय इजराइल को किए मदद करूची? अमेरिका। अमेरिका इजराइल के ऊपर कोई भी आफत आने को नहीं देता है, इजराइल को कौन से मदद सुविधा को दिया नहीं। क्योंकि इजराइल का सारा पैसा अमेरिका का डॉलर के हिसाब में है। कारण इजराइल का समस्त पैसा अमेरिका इजराइल का पैसा का ऊपर ही उसका सब कारोबार चलता है। अमेरिका इजराइल का पैसा ऊपर ही कारोबार चले छै। पूरा वॉल स्ट्रीट फाइनेंस जो है यहूदी लोग के हाथ में है। और समस्त पृथ्वी रो फाइनेंशियल कार्य यहूदी माने करंती। आप गूगल वापरते हो, आपण गूगल माने बात पढुचंती यहूदी का है। और समस्त यहूदी। फेसबुक किसका है? फेसबुक का यहूदी का है। यहूदी रो। आपका जितना भी इंटेल है, और जहां भी इंटर जितना कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर अछि सब यहूदी लोग का है। सब यहूदी लोग माने वो लोग खाली रॉयल्टी कमाते हैं। से माने खाली रॉयल्टी दउचंती। अभी आपको समझ में आएगा, आपण माने तो बतर बुझा। इजराइल जो है इजराइल ये 2 पंख के सहारे उड़ के जाएगी। आसे दुईटी पक्ष सादरे उड़ी बस। और अमेरिका का जो पक्षी है ईगल, आ अमेरिका रो आ जो पक्षी से होती ईगल। और ये औरत को 2 कौन सा पंख दिया है? और से स्त्री को कौन पंख को दिया हला? ईगल का पंख दिया है। ताको ईगल रो पक्ष रे 12 chapter verse 14, और होता है 12 chapter verse 14, प्रकाश तो 12-14 उसको 2 पंख ईगल का दिया है। ताको दुईटी पक्ष ईगल रो दिया गला। बाइबल में पक्षी मतलब राष्ट्र, और बाइबल रे पक्षी रो अर्थात होची देश। मतलब अमेरिका आके इजराइल को बचाएगा। अमेरिका से की इजराइल को बचाइबो। इसके लिए यूएसए उका पक्षी को दर्शाता है। एथि पाई या यूएसए ईगल पक्षी को दर्शाई था। फिर आप अगर दानियल की किताब में पढ़ोगे, तो माने आपण दानियल रो पुस्तक पढ़िले 7 अध्याय 7 अध्याय उसका 4 वचन में और 4 पद एक लायन है अब गोटे सिंह अछि। और लायन को 2 पंख है। लायन रो मतलब दुईटी पंख अछि। ये इंग्लैंड है लायन, और लायन माने ब्रिटिश और ये यूनाइटेड स्टेट है।
ଆଉ ସେଟା ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ ଅଟେ। ये दोनों का संबंध टूट गया ऐसा दानियल बोलता है। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏ ପ୍ରକାର ଦାନିଏଲ इसका କହୁଛନ୍ତି। पंख को निकाल दिया है। ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କାଢି मतलब ଦିଆଗଲା। ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट दोनों गठबंधन में थे, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଆମେରିକା ଦୁଇ ଜଣ ଗଠବନ୍ଧନରେ अब ये लोग दोनों सेपरेट हो गया। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେପାରେଟ ହେଇଗଲେ। इसके लिए बोलते हैं शेर का पंख उखाड़ दिया गया। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ତାର ସିଂହର ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର आप କରିଦିଆଗଲା। मेरे साथ हैं। ଆପଣ ମୋ ସଖୀ ଅଛନ୍ତି। एक एक राष्ट्र का जो अभी मूवमेंट है ये सब आपका रेवलेशन के बुक में है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ବାଇବଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। खाली ये समझने के लिए एक प्रॉफिट की जरूरत है। କାରଣ ଏଇ ସମସ୍ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपको ये सब बात समझ में नहीं आएगा। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନ ଆସିଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। एक भविष्य वक्ता आपको समझाना पड़ता है। ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହିଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। पूरा रेवलेशन वो थर्ड पर्सन ने समझाया जॉन को। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଜୋହନକୁ ବୁଝାଇଲେ। जॉन को कुछ नहीं मालूम था, ଜୋହନକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। वो लिखने पर था। ସେ ଖାଲି ଲେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ प्रभु ने बोला मत लिख। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲେଖ ନାହିଁ। अभी रेवलेशन के अंदर अमेरिका किधर आता है? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେରିକା କୋଉଠି ଆସିଥାଏ? रेवलेशन चैप्टर 13 ଆଉ ତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପଦ देखो 12 के अंदर कौन आता है? ଆଉ 12 ପର୍ବରେ କିଏ ଆସେ? जीविश चर्च आता है। ଆଉ ଦ୍ୟୁତି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସେ। रेवलेशन चैप्टर 13 में ଆଉ 13 पर्ବରେ କିଏ ଆସେ? कैसा रेवलेशन चैप्टर 13 में अमेरिका आता है? ಈ ಪ್ರಕಾರ भाବରେ 13 पर्ବରେ ଆମେରିକା ଆସେ। क्योंकि 1976 में କାରଣ 1776 ରେ 13 कॉलोनीज मिलके यूनाइटेड स्टेट बनता है। 13ଟି କଲୋନି ମିଶିକିରି ଆମେରିକା ତିଆରି ହେଲା। 13 स्टेट मिलके 13ଟି ଦେଶ ମିଶିକିରି यूनाइटेड स्टेट बनता है। ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। यानी अमेरिका फॉर्मेशन 13 में होता है। ଅର୍ଥାତ ଆମେରିକା 13 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। फिर अमेरिका का झंडा देखो, उसका एम्बलम ଆମେରିକାର ପତାକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ईगल पक्षी है। ସେଇଠି ଇଗଲ ପକ୍ଷୀ ଅଛି। इस पक्षी के अंदर ଏଇ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ इसमें 13 पंख है, ଆଉ 13ଟି ପକ୍ଷୀ ଅଛି। 13 स्ट्राइप है, ତାର 13ଟି ଗାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। 13 स्टार है, 13ଟି ଷ୍ଟାର ଅଛି। 13 एरोज है इसके हाथ ଆଉ में, ତା ହାତରେ 13ଟି ତୀର ଅଛି। 13 ऑलिव पत्ता है 13ଟି ଜିତର ପତ୍ର ଅଛି। और 13 लेटर्स में लिखा हुआ है 13ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଅଛି। 13 13 13 13 13। उसका पूरा एम्बलम में 13 13 13 13, क्योंकि ये रेवलेशन 13 है। ଏହା 13 13 13 13 କରି ସବୁ ଜାଗାରେ 13 ଅଛି। କାରଣ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। हालेलुया। जब आप रेवलेशन 13 खोलो तो तुम अमेरिका को खोल रहे हो। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ 13 ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଆପଣ ଆମେରିକାକୁ तुम ଦେଖୁଛନ୍ତି। रेवलेशन 7 खोलते हो तो जीविश को 144 को खोलते हो। ଆଉ ତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7 ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତି ମାନଙ୍କର तुम रेवलेशन 17 खोलते हो, रेवलेशन 17 खोलते हो, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17 ଖୋଲୁଛନ୍ତି। तुम रोम को देखते हो। ତୁମେ ରୋମକୁ ଦେଖୁଛ। हर देश का एक एक चित्र आपके किताब में लिखा हुआ है। ଏକ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲେଖାଯାଏ। सो रेवलेशन 13 के अंदर अमेरिका आता है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ 13 ରେ ଆମେରିକା और ଆସୁଛି। अमेरिका ने क्यों ये सब 13 बनाया? ଆମେରିକା କାହିଁକି ଏଗୁଡାକ 13 କଲା? क्योंकि 13 कॉलोनीज मिलके ही अमेरिका बनती है। କାରଣ 13 କଲୋନି ମିଶିକିରି ହିଁ ଆମେରିକା ତିଆରି लेकिन ହେଲା। अमेरिका को मालूम नहीं 13 क्या है। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ 13 କଣ। इसी 13 अध्याय का 18 वचन पढ़ो। ଏଇ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। हाँ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରୁ। हाँ କାରଣ ତାହା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ହୁଁ। ଆଉ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 666। 666 ଆଉ ଏ 666 इधर ही स्टार्ट होता है। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 666 ଆଉ 666 अमेरिका के अंदर रिवील होता है। ଆଉ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ରିଭିଲ ହଉଛି। अभी हम लोग दानियल के साथ में फिर आ जाएंगे। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ସହିତ और क्या देखते हैं? दानियल स्वप्न देखा। ଦାନିଏଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। पहला शेर आया, ପ୍ରଥମେ ସିଂହ ଆସିଲା। फिर उका पक्षी आया, ତାପରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ फिर ଆସିଲା। भालू आया, ତାପରେ ଭାଲୁ ଆସିଲା। फिर चीता आया, ତାପରେ ଚିତା ଆସିଲା। फिर खूंखार प्राणी आया। ତାପରେ ଗୋଟେ ଖୁଙ୍କାର। सो दानियल 7 में लिखा है। ଦାନିଏଲ 7 ରେ ସବୁ चौथा वचन में लायन आया, 4 ପଦରେ ଲାୟନ ଆସିଲା। 5वां वचन के अंदर वो बीस्ट भालू आया, ଆଉ 5 ପଦରେ ଭାଲୁ ଆସିଲା। 6वां वचन में लेपर्ड आया 6 ପଦରେ ଚିତା ଆସିଲା। और 7वां वचन के अंदर खूंखार प्राणी। 7 ପଦରେ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଆସିଲା। अब ये लायन जो है ब्रिटेन है, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲାୟନ ବା ସିଂହ ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ। ये यूएसए है, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେରିକା ଅଟେ। ये रशिया है, ଭାଲୁ ରଷିଆ ଅଟେ। ये यूरोपियन यूनियन है ଆଉ ଚିତା ହଉଛି ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ। और ये यूएन है। यूएन
ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି ୟୁଏନଓ ବା सो दानियल ने जानवर को नहीं देखा, ଆଉ ଦାନିଏଲ କୌଣସି ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। दानियल 4 राष्ट्र को देखा। ଦାନିଏଲ 4 ପ୍ରକାର ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ 4 राष्ट्र एक साथ आके खड़े ଆଉ हुए, ସେମାନେ 4ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକା यानी 4 पावर को देखा ଆଉ उसने, ସେ 4ଟି ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ। क्योंकि हर राष्ट्र एक जानवर को दर्शाता है। ଆଉ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଜାନବରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। अभी आप रेवलेशन 13 में आ जाओ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ 13 କୁ एक जानवर समुद्र से निकलता है, ଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା। इसका पैर बालू के मापी, ତାର ପାଦ ଭାଲୁ ଭଳି, बदन चीता के मापी, ତାର ଦେହ ଚିତା ପରି, मुंह सिंह का मापी। ସିଂହ ପରି। क्या हो गया? କଣ ହେଲା? दानियल के इधर ये सब जानवर अलग अलग निकलता है, ଦାନିଏଲଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରିଲେ, समुद्र से आता है। ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। रेवलेशन में भी ये जानवर समुद्र से आता है, ରେଭେଲେସନ ପ୍ରକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। लेकिन अभी ये सब जानवर एक जानवर बन गया। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାନବର ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲେ। तो दानियल ने जब भी देखा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଦେଖିଲେ, वो अलग अलग राष्ट्र था। ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶ ହେଇକି जब ଥିଲା। जॉन देखता है, ଯେତେବେଳେ ଜୋନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ये सब लोग एक एग्रीमेंट बन के वन नेशन में आ गया है। ହେଇକି one nation ହେଇଗଲେ। बोलो हालेलुया। So जॉन जो रेवलेशन को देखता है, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନିଏଲ जो ରେଭେଲେସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ये 4 जानवर, ଏଇ ଚାରି ये राष्ट्र, ଏଇ ଚାରୋଟି ଦେଶ, सिंह, भालू, चीता ଚିତା और खूंखार प्राणी, ଆଉ ଖୁଙ୍କାର ପ୍ରାଣୀ। तो ये सब जानवर जो है एक के पुतले के अंदर है, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। लेकिन ये एक मूर्ति 4 धातु से बना हुआ है। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି 4ଟି ଧାତୁ ଦେଇକି ତିଆରି। सोने का सिर है, ଆଉ ସୁନାର ମୁକୁଟ, चांदी का बाह, ଆଉ ଚାନ୍ଦିର ଛାତି, पीतल का जांघ, ଆଉ ପିତ୍ତଳର ଜଙ୍ଘ, लोहे का पैर, ଲୁହାର ପାଦ, मिट्टी का उंगली। ଆଉ ମାଟିର ଅଙ୍ଗୁଳି। बोलो हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तो बाइबल बोलता है जब ये राज्य आएगा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ କହିଥାଏ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, तभी प्रभु यीशु आएगा। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। तो ये बाबिलोन शहर था जब दानियल था, ଆଉ ଏହା ବାବିଲୋନ ସହରଟେ, ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ, ये मेदो पर्शिया, ଏହା ମିଡୋ ପର୍ସିଆନ ଅଟେ। जो साइरस राजा था ना, ଆଉ ଯୋଉ ସାଇରସ जिसने जेरूशलेम को बनाया, ଯେ ଜିରୁସାଲେମ ତିଆରି କଲା, वो साइरस राजा है, मेदो पर्शिया। ଆଉ ମିଡୋ ପର୍ସିଆନ ରାଜା ସେ ସାଇରସ ये ରାଜା। पर्शिया जो है आज का ईरान है। এই পর্ষিয়া হচ্ছে আজকের ইরান। और आज ईरान 1 नंबर इजराइल का दुश्मन है, আর বর্তমান আজ ইরান ইসরায়েল এক নম্বর দুশ্মন। लेकिन उस दिन ईरान ने इजराइल बना के दिया। কিন্তু সেই দিন ইরান হি ইসরায়েলকে তৈরি করে দিল। हालेलुया। ও হালেলুয়া। उसके बाद है ग्रीस, তারপরে গ্রিস, अलेक्जेंडर द ग्रेट, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, इसके बाद रोम। তারপরে রোম। अब रोम साम्राज्य, जब प्रभु यीशु मसीह धरती में आया था रोम साम्राज्य था। আর যখন প্রভু যিশু আসলে সেই সময় রোম সাম্রাজ্য। अब ये रोम साम्राज्य 2000 साल हो गया। এই রোম সাম্রাজ্য 2000 বর্ষ হলো। अब ये रोम साम्राज्य खत्म हो गई है। বর্তমান রোম সাম্রাজ্য সরিগলা। अभी होली रोमन एम्पायर आने वाला है। আমি হোলি রোমান এম্পায়ার আসিব। पहला रोम साम्राज्य था, প্রথমে রোম সাম্রাজ্য ছিল, दुनिया के शरीर से राज्य करता था। এই দুনিয়ার শরীর লোকমান। अभी होली रोम आएगा, এবে হোলি রোম আসিব, मतलब अभी पोप राज्य करेगा। অর্থাৎ পোপ রাজ্য করিবে। पहला राजा राज्य करता था, প্রথমে রাজা রাজ্য করছিল, अभी होली रोम राज्य এবে करेगा। হোলি রোম রাজ্য করবে। और आप सबको मालूम होना चाहिए, ଆପଣ মানুষ জানিবা উচিত। आज दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी पोप है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋପ ଅଟନ୍ତି। उसने जो शब्द बोला सब शांत हो जाएगा। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ सब ହେଇଯାନ୍ତି। पावर उसके हाथ में है। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ପାୱାର। अगर उसने बोला सदाम हुसैन को चुप बैठेगा वो, ଆଉ ସଦାମ ହୁସେନ ସେ ଚୁପ ରହିବେ ସେ। जो मर गया अभी, ଆଉ ଯିଏ କି ମରିଗଲା, वो रशिया को बोलेगा चुप बैठ, तो रशिया चुप बैठेगा। ଆଉ ସେ ରଷିଆକୁ କହିବେ ଚୁପ ରୁହ, ତାହେଲେ ଚୁପ ରହିବେ। लेकिन अभी वो खुद ही चुप बैठा हुआ है, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ଚୁପ କରି ବସି ଅଛି। इसको भी कुछ नहीं बोल रहा है। ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହୁ ନାହିଁ। झगड़ा करो, ଆଉ ଝଗଡା କର, जब लड़ाई होगी, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲଢାଇ ହବ, जब तुम्हारे अंदर समारस नहीं आएगा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ ତମ ଭିତରେ ହବନି, फिर मैं आएगा ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି एग्रीमेंट करने। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରେଇବି। 1 हफ्ता का ଆଉ एग्रीमेंट, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ वो सब जेरूशलेम मेरे हाथ में दो। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଜିରୁସାଲେମ अभी दानियल 9:27 पढ़ के ଆଉ देखो। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନିଏଲ 9:27 ये एग्रीमेंट कौन करता এই है? ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିଏ କରେ? ये एग्रीमेंट बहुत जल्दी होने वाला है এই अभी। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବାକୁ आपके आंखों के सामने एग्रीमेंट साइन होने वाला है, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ହେବ। और मंदिर का सत्ता वो अपने हाथ में ले ଆଉ ସେ लेगा। ମନ୍ଦିରର ସତ୍ତା ସେ ନିଜ ହାତ। बोलो हालेलुया। बाइबल के प्रोफेसी बिल्कुल वैसी के वैसी पूरा हो रही है। ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଲକୁଲ ସେ ଠିକ ସମାନ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବେ ପୂରଣ और ହେବ। आज ये दुनिया में सबसे सुपर पावर कोई पार्लियामेंट है, ଆଉ ଆଜି ଯଦି ବାଇବଲରେ କୌଣସି ସୁପର पार्लियामेंट, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଅଛି, वो है यूरोपियन यूनियन, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ। वो है ब्रुसेल में। ସେଟା ବ୍ରୁସେଲ ବୋଲି ଜାଗାରେ ଅଛି। और ये बिल्डिंग यूरोपियन यूनियन है, वर्ल्ड पार्लियामेंट है ये। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। पूरा दुनिया का रिप्रेजेंटेटिव ये पार्लियामेंट के मेंबर है। ଆଉ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଯେତିକି ଦେଶ ପ୍ରତିନିଧି ଏଠାରେ ବସନ୍ତି। ये पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगा वही अभी दुनिया में होगा।
ଆଉ ଏଇଠାରେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ ହବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ ହବ। इसको बोलते हैं वन वर्ल्ड रिलीजन, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ୱାନ୍ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। अभी देखो अमेरिका ने कल कैशलेस बना दिया, ଆଉ ଆମେରିକା ଖାଲି କ୍ୟାଶଲେସ୍ ବନେଇଲା। अभी आपके इधर भी सब नोट गायब हो जाएंगे, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ନୋଟ ଆଉ କେହି सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चालू हो जाएगा। ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବେ। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कोई भी कंट्री में पैसा भर सकते हैं। ଆପଣ ଏଇ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ये କରିପାରିବେ। कानून को यूरोपियन यूनियन लाने वाला है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାନୁନକୁ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ तो इन्होंने बिल्डिंग बनाया, ଏମାନେ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କଲେ उसके ऊपर ऐसा अर्धा खाली रखा, ଏପରି ଉପରେ ଅଧା ଖାଲି ରଖିଲେ। क्योंकि टावर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। କାରଣ ବାବିଲନ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥିଲା। टावर जो बना वही मैप में उन्होंने भी बनाया। ଏଇ ଟାୱାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମେପ ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମାନ ମେପ ରେ ସେମାନେ ତିଆରି मतलब बाइबल में निम्रोद ने बाबेल टावर बनाया, ବାଇବଲ ରେ ନିମ୍ରୋଦ ବାବିଲ ଟାୱାର ତିଆରି କରିଥିଲେ। अभी ये 4 राज्य ने ये वाला टावर बनाया। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାରି ରାଜ୍ୟ ମିଶି ଏଇ ଟାୱାର ତିଆରି कले। अब ये जो बोलता है कि हमारी जो बात है वही चलेगा, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ରୋଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ହବ। ये भी बोलता है हमारी जो बात है वही ଏ चलेगा। ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତାହା ଦୁନିଆରେ ହେବ। अभी अब रेवल्यूशन चैप्टर 17 में आ जाओ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 17 କୁ ଆସନ୍ତୁ। उधर एक औरत है, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ एक जानवर पर बैठी है। ସେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଉପରେ ବସି ଅଛି। ये जानवर कौन सा जानवर है? ସେଇ ପଶୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? रेवल्यूशन 13 में पानी से आया था, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 13 ରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। जिसका पैर बालू के मापित, ତାହାର ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ जिसका बदन चीता के मापित, ତାହାର ଶରୀର ଚିତା ପରି। वही जानवर है वो। ସେଇ ପଶୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। वो जानवर के ऊपर अभी औरत बैठी हुई है। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସେଇ ପଶୁ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ଅଛି। औरत का मतलब चर्च, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଅର୍ଥାତ अभी जानवर का मतलब राष्ट्र। ଆଉ जानवर ବା ପଶୁର अभी ये औरत कौन है जो राष्ट्र को लेके चलाएगी? ଆଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଟେ ଯେ ସେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଚାଲିବ? ये राज्य के ऊपर अधिकार रखेगी। ଆଉ ସେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବ। ये दुनिया में एक ही शहर है, ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସହର ଅଛି, वेटिकन सिटी, वाटिकन सिटी। जिधर राजा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है। ଆଉ ଯୋଉଠି କି ରାଜା ନାହିଁ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। चर्च ही उधर का सब कुछ है, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠିକାର ସବୁ କିଛି ଅଟେ। उधर पोप ही सब कुछ है, ଆଉ ସେ ପୋପ ବି ସବୁ କିଛି ଅଟେ। उधर कोई फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह नहीं ଏଠି है। କୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ନାହାନ୍ତି। चर्च चलाती है उसको। ଆଉ ସେଠି ମଣ୍ଡଳୀ ଚଲେଇଥାଏ ସେ ଦେଶକୁ। प्रभु ने चर्च को कभी पॉलिटिक्स में जाने को नहीं दिया, ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। लेकिन ये औरत पॉलिटिक्स को लेके बैठी है। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଧରିକି ବସି ଅଛି। इसको 7 सिर है। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ 7ଟି ମସ୍ତକ ये ଅଛି। 7 सिर वेटिकन शहर में 7 पहाड़ है। ଆଉ ଏଇ ସପ୍ତ ମସ୍ତକ ତାର ସେ ଭାଟିକାନ पढ़िए रेवल्यूशन ସପ୍ତ ପାହାଡ଼କୁ 17 का 15 ପढ़िए। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 17 ପର୍ବ 15 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ତୁମେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିବାର ଦେଖିଲ, ସେହି ଜଳରାଶି ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ, ଜନତା, ଜାତି ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। हाँ, वो सर क्या है? 7 पहाड़ है। ଆଉ ସେ वो पानी जो बैठी है वो जाति, भीड़, भाषा और लोग है। ଆଜି ସେ ଜଳରାଶି ଅନେକ ଭାଷାବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। वो 10 सिंह 10 राजा है। ଆଉ ସେ 10ଟି ସିଂହ ତାର 10ଟି ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। अभी वापस हम लोग यूरोपियन यूनियन का बिल्डिंग में आ जाएंगे। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନର ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଦେଖିବା। उन्होंने अपने बिल्डिंग के सामने एक एम्ब्लम रखा है। ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଅଛି। एक जानवर है, उसका ऊपर एक औरत बैठा है। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ जानवर ଅଛି, ପଶୁ ଅଛି, ତା ଉପରେ एक औरत जानवर को कंट्रोल कर रही है। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ जानवरକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଅଛି। क्या मतलब है इसका? ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? ये औरत को कहां से लिया इन्होंने? ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୋଉଠାରୁ ନେଲେ? रेवलेशन 17 से लिया। ଆଉ ରେଭେଲେସନ 17ରୁ ନେଇକି औरत जानवर को संभाल रही है। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଶୁକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ये यूरोपियन यूनियन का पैसा है। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିର उसमें भी ପଇସା। उन्होंने जानवर और औरत को बिठाया है। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଶୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବସେଇ। आप सोचो ये लोग कहां से निकालते हैं? ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଏଇ ସବୁ? ये सब बाइबल से आता है। ଏହା ସବୁ ବାଇବଲରୁ ये ଆସିଛି। सब बाइबल की प्रोफेसी है। ଏଇଟା ବାଇବଲର ପ୍ରକାଶ आज ନୁହେଁ। दुनिया जो भी करता है तो बाइबल से ही निकालना है उसको। ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି କରିଥିବ ବାଇବଲରୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ। अभी आप आगे जाएंगे। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। इनका झंडा जो है ସେମାନଙ୍କର ପତାକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। यूरोपियन यूनियन का ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନର 7 स्टार, ସେଠି 7ଟି ଷ୍ଟାର ଅଛି। ये 12 स्टार है। ଆଉ ସେଟା 12ଟି ଷ୍ଟାର ये ଅଛି। 12 स्टार कहां से लिया? ସେ 12ଟି ଷ୍ଟାର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? रेवल्यूशन चैप्टर 12 में वो औरत का सर पे 12 तारा है। ଆଉ ରେଭେଲେସନ ଚାପ୍ଟର 12 ରେ ତାର ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର वो तारा को लेकर इन्होंने अपना एम्ब्लम बना दिया। ସେଇ ତାରାକୁ ନେଇକି ସେ ନିଜର ଚିହ୍ନ ତିଆରି କଲା। कैसे राष्ट्र मिक्स हो रहा है देखो। କେମିତି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି सब ଦେଖନ୍ତୁ। बाइबल की निशानी है। ସବୁ ବାଇବଲର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। वो औरत 12वां अध्याय से तारा लिया, ଆଉ ଯୋଉ ସେଇ 12 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ତାରା वो 17वां अध्याय से वो जानवर को लिया।
ଆଉ ସେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଲେ और वो अपना एम्बलम बनाया उन्होंने। ଆଉ ସେ ନିଜର ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ନେଲେ वचन फुलफिल हो रहा है। ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଅଛି। हमने क्या सुना? ଆମମାନେ କଣ ଶୁଣିଲୁ? यीशु अच्छा है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ यीशु शांति देता है, यीशु शांति यीशु दियନ୍ତି। मच्छी रोटी खिलाया, यीशु ମାଛ ରୁଟି यीशु ଖାଆନ୍ତି। आशीर्वाद देता है। यीशु आशीर्वाद ଦିଅନ୍ତି। लेकिन यीशु वचन भी पूरा कर रहा है। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟ ବି ସଫଳ रोज बरोज वचन पूरा कर रहा है वो। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁରା କରୁଅଛନ୍ତି। उसका आने का टाइम हो गया है। ଆସିବାର ସମୟ ହେଲାଣି। बी वॉचफुल। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। अब यूरोपियन यूनियन ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। कहाँ आती है? ଆଉ କୋଉଠି ଆସୁଛି? उनका सब मिलावट आती है यहाँ पर, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମିଲାवट क्योंकि ये 10 राज्य को मिलाकर वो लोग ये 10 उंगलियां का मिट्टी और लोहा बनाएंगे। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ 10ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶେଇକିରି ସେମାନେ 10ଟି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ତିଆରି କରିବେ। कल हमने क्या देखा था? କାଲି ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲୁ? इंसान के बीज के साथ जब मिलावट करेंगे, ମନୁଷ୍ୟର ବୀଜ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ ହେବ, जैसा ये लोहा और मिट्टी का पैर बना हुआ है, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ଆଉ ସେଇ एक मिक्स किंगडम। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିକ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ ହେବ, मतलब ये है, ये खाली पेपर में एग्रीमेंट रहेगा, अंदर से एक में का दुश्मन है ये लोग। ଆଉ ଖାଲି ପେପରରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା अंदर ରହିବ। से ये लोग एक नहीं है। ଏ ଆଉ ଭିତରୁ ସେମାନେ एकत्र ହେବେ मिट्टी ନାହିଁ। और लोहा कभी मिल नहीं सकता, ଲୁହା ଆଉ ମାଟି କେବେ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। लेकिन ये लोग अभी एक साथ बैठे हैं, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ एकत्र ବସି क्योंकि ଅଛନ୍ତି। इनका हर एक का मकसद अलग है। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ अभी एक ଅଟେ। पत्थर ऊपर से आती है, ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରୁ ପଡୁଅଛି, पैर को मारती है, ଆଉ ସେ ପାଦକୁ ମାରୁଅଛି, और ये पुतला नीचे गिर जाता ଆଉ है। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ये ପଡିଯାଉଛି। पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, ସେ ପଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। होने का सिरे का पत्थर ଆଉ ସେ କୋଳର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ। अपने आप लुढ़क के आ रही है, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଉଡ଼ିକି और ये ଆସୁଛି। पुतले को मारती है, ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମାରୁଅଛି। और ये दुनिया का सब राष्ट्र नीचे गिर जाता है। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଳେ यीशु मसीह का राष्ट्र स्थापित होता है। वो सच्चा राष्ट्र होगा, ତାହା ସତ୍ୟ ଦେଶ उसमें ହେବ। न्याय होगा, ସେଠି ନ୍ୟାୟ ହେବ। उसमें कोई अन्याय नहीं दिखेंगे। କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ वो ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। शांति का राज्य होगा, ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ହେବ। उसमें मेमना शेर के साथ घास खाएगा, ସେଇଠି ଆଉ ମେଷ ଶାବକ कोई खून खराबा नहीं होगा, କୌଣସି ହତ୍ୟା पूरी ନାହିଁ। पृथ्वी में शांति रहेगी। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ वो ହେବ। पत्थर आ रहा है, ସେଇ ପଥର ଆସୁଅଛି। वो पत्थर आने के टाइम पे राज्य ये पुतला का होना चाहिए, पत्थर का ଆଉ राज्य। ସେଇ ପଥର ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଏଇ ପୁତ୍ରାର ପାଦ ଭଳି अभी ऑलमोस्ट हम लोग वही राज्य में बैठे हैं, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ मतलब उसका आने का टाइम हो गया है, ତାଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ बहुत जल्द आने वाला है। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆସିବା। तो प्रकटीकरण के सीक्वेंस को देखेंगे हम लोग। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖିବା। मोसेस और इलाइजा ଆଉ ମୋଶା ଆଉ ଏଲିୟ 1,44,000 के पास आते हैं, 1,44,000 ବେଳକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। और वो लोग उनको वचन देते हैं। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି। ये 2 ऑलिव ट्री है ଆଉ ସେ ଦୁଇଟି ଜିତ ବୃକ୍ଷ जो जकराया 4 में है। ଜିଖରୀୟ 4ରେ ଅଛି। उसके बाद जब ये लोग 1,44,000 सील हो जाएंगे, ଆଉ ଏମାନେ 1,44,000 ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେବେ, तो 1 वर्ल्ड रिलीजन रिवील होगा। ଆଉ ସେତେବେଳେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ରିଲିଜନ ରିଲିଜ ହବ। तो यहाँ पर 666 रिवील होता है। ଏଇଠି 666 ବାହାରିବ। अभी आपका लेना देना व्यापार सब उनके अनुसार चलेगा। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଲେନା ଦେନା ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର 666 का मतलब है ଆଉ 666 ର आपको ISI मार्क लेना पड़ता है इंडिया में बिजनेस करने के लिए। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଜନେସ କରିବା ପहिले ISI ମାର୍କ ନେବାକୁ ऐसा इनके साथ बिजनेस करने के लिए आपको 666 लेना पड़ेगा। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜନେସ କରିବା ପहिले ଆପଣଙ୍କୁ 666 ମାର୍କ आप इसके मार्क के बिना बिजनेस नहीं कर ଆପଣ सकते। ଏଇ ଦିନକୁ ନ ନେଇ ବିଜନେସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। उसके बाद मूर्ख कुमारी जो है वो मारा जाएगा। ତାପରେ ମୂର୍ଖ କୁମାରୀ ମାନେ ମରାଯିବେ। जो लोग रैप्चर में नहीं गए ଯୋଉମାନେ ରାପ୍ଚରକୁ वो ଯାଇନାହାନ୍ତି संकट काल में जाएंगे। ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ये महासंकट काल शुरू होता है, ଆଉ ମହାକ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। और यहाँ पर वाचा टूटती है। ଆଉ ସେଇଠି ସେଇ जो एक अब तक एग्रीमेंट बनाया था ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ହବ ସେଇ ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ वो वाचा को तोड़ता है एंटी क्राइस्ट। ସେଇ ଚୁକ୍ତିକୁ ଆଉ ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। उस समय में जो 7वां भविष्यवाणी है वो पूरा होता है, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସପ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁରା ହେବ। जो हमने सुबह देखा था। ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଥିଲୁ। 6 देखे थे हम लोग, ଆଉ 6ଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। 7वां बाकी था। ଆଉ 7 ନମ୍ବର ବାକି ଥିଲା। 7वां दर्शन इधर पूरा होता है। 7 ନମ୍ବର ଦର୍ଶନ ଏଇଠି ପୁରା ହେଉଅଛି। उसके बाद वो 10 सिंह जो है वो राजा आएंगे। ତାପରେ ସେଇ 10 ସିଂହ ରାଜା ଆସିବ। वो लोग वेटिकन सिटी को नंगा करेंगे। ସେମାନେ ସେଇ ଭାଟିକାନ ସିଟି
स्त्रीକୁ ଉଳଗ୍ନ जो କରିବେ आज तक दुनिया पर राज्य किया था उस औरत को नंगा करेंगे। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଉଳଗ୍ନ କରିବେ तब रशिया और ईरान आके गॉग और मागोग का लड़ाई करेगा इजराइल के साथ। ତାପରେ ରୁଷିଆ ଆଉ ଇରାନ ଆସିକି ଗୋଗ ମାଗୋଗର ଲଢେଇ ଯୋଉ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ସେ एजिकियल 38 अध्याय में माग और मागोग आ रहे हैं। ଆଉ ଜିଜିଙ୍କର 38 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଗ ଆଉ ମାଗୋଗ ଆସୁଛନ୍ତି ये रशिया और मॉस्को है, ଏହା ରୁଷିଆ ଆଉ ମସ୍କୋ ଅଟନ୍ତି ये ईरान पर्शिया है। ଆଉ ଇରାନ ପର୍ସିଆ ଅଟେ और जब ये लड़ाई होती रहेगी ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े पे आता है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର रेवल्यूशन चैप्टर 19 में आता है। ଆଉ ରେଭେଲେସନ ଚାପ୍ଟର 19 ରେ सब जातियों को मारने के लिए मारा है ପ୍ରଭୁ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ और ଆସୁଛନ୍ତି उसके बाद वो सन ऑफ डेविड बन के जेरूशलेम में राजा बन के बैठे। ତାପରେ ସେ ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହେଇ ଯେରୁସାଲେମରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। इधर पुतला गिर जाता है, ଆଉ ସେଇଠି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି यीशु का राज्य स्थापित होता है ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ और उसका दुल्हन और प्रभु इस राज्य के अंदर शांति से वातावरण में बैठे ଆଉ रहेंगे। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତିର ମହାତ୍ମା 1000 साल अपने पृथ्वी में राज्य करेंगे। 1000 ବର୍ଷ ସେ ପୃଥିବୀ ରାଜ୍ୟ କରିବେ तो बाइबल को इधर का उधर नहीं कर सकते आप, ଆମେ ବାଇବଲକୁ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରିବେ सब सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ସମସ୍ତ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖା ଅଛି। आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ଆଗ ପଛରେ କୌଣସି ବିଷୟ सब ନାହିଁ स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ और बिल्कुल आज वैसे के वैसे ही पूरा हो रहा है जैसा वचन में लिखा ଆଉ हुआ है। ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଠିକ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ मसीह में मेरे प्रिय लोग, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ये टाइम है एलिया का संदेश, ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଲିୟଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ जो प्रकटीकरण 10वां अध्याय का 7वां वचन जाएगा। ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 10 ପର୍ବ 7 ପଦ ଦିଆ ହେଉଛି क्योंकि वो 11वां अध्याय के अंदर 2 नबी आते हैं, ଆଉ କାରଣ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୁଇଟି ଭବିଷ୍ୟତ वो इजराइल को जाते हैं, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି उसका पहले जेंटाइल का टाइम खत्म होता ତା है ପୂର୍ବରୁ ବିଜାତ ଅର୍ଥାତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ और ସରିଯାଉଛି जेंटाइल के टाइम के लिए एलिया का संदेश आता है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଜାତ ମାନଙ୍କ ଏଲିୟଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ अब एलिया का संदेश क्या है? ଆଉ ଏଲିୟଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର ବାକ୍ୟ पहला बार एलिया आया, ପ୍ରଥମଥର ଏଲିୟ ଆସିଲେ पहला राजा 17वां अध्याय, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17 ଅଧ୍ୟାୟ पहला एलिया आया, ପ୍ରଥମ ଏଲିୟ ଆସିଲେ तिसबी का एलिया, ଆଉ ସେ 30 ଗ୍ରାମର ଏଲିୟ दूसरा राजा दूसरा अध्याय, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲିୟ दूसरा राजा ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ दूसरा अध्याय, 2 ଅଧ୍ୟାୟ दूसरा एलिया का आत्मा आता है। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସିଲା तीसरी बार ତିନି ଥର लूक का पहला अध्याय ଲୁକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 17 वचन में 17 ପଦରେ जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर एलिया का आत्मा आता है। ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସିଲା चौथा बार ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବାର मलाकी 4 अध्याय ମଲାକି 4 ପର୍ବ 5 वचन में 5 चौथा बार एलिया का आत्मा आता है ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା और 5वां बार ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ଥର प्रकाशित वाक्य ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11वां अध्याय में 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ एलिया आता है। ଏଲିୟ ଆସିଲେ 5 ବାर एलिया धरती में आता है, 5 ବାର ତ ଏଲିୟ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥାଏ 4 बार हो गया, 4 ଥର ହେଇଗଲା लास्ट वाला बाकी है। ଲାଷ୍ଟ ଥର ବାକି ଅଛି वो आने के पहले दुल्हन जाएगा, ତା ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିଯିବ वो बहुत जल्द आने वाला है एलिया। ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଅଛି वो आदमी लोग अभी रेडी है, ସେମାନେ ସବୁ ରେଡି खाली उनके अंदर आत्मा आएगा, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଆସିବ जैसे एलिया का आत्मा एलीशा के अंदर आया, ଯେପରି ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏଲିସା जैसे एलिया का आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर आया, ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜୋନ ବାପ୍ତିସ୍ମ वैसे अभी भी वो आत्मा आएगी ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆସିବ और वे लोग अपना काम को शुरू ସେ करेंगे। ଲୋକମାନେ ନିଜର କାମ शुरू କରିବେ वो एलिया का संदेश के अंदर ଆଉ ସେଇ ଏଲିୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ इससे पहले ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବ बड़ा और भयानक दिन आए, ଆଉ महत्व भयंकर दिन आसिबो मैं एलिया नबी को भेजूंगा, मु एलियो नबी को पठाइबी वो पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ से पिता मानक हृदय को पुत्र और पुत्रों के मन को पिताओं की तरफ। आ पुत्र मानक मन को पिता मानक 2 काम है, दुईटी काम अभी पहला एलिया, आ प्रथम एलियो दूसरा एलिया द्वितीय एलियो पुराना नियम में है, पुराना नियम रे तीसरा एलिया तृतीय एलियो नया नियम में है। नया नियम रे नया नियम के एलिया को पढ़ के देखेंगे। आ नूतन नियम रे एलियो को पढ़ी के देखिबा पढ़िए लूक का 1:17। आ लूक 1:17 पिता मानक हृदय संतान मानक प्रति ଓ ଅବାଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଫେରେଇବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବେ। 2 काम है इधर, ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟି କାମ पिता का मन को पुत्रों की तरफ, पिता ମାନଙ୍କର ମନକୁ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ पुत्रों का मन को पिता की तरफ। ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ମନକୁ ପିତାଙ୍କ ଆଡକୁ ऐसे 2 काम है लेकिन इधर एक ही काम लिखा है। ଏଠି ଦୁଇଟି କାମ ଲେଖା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କାମ ଲେଖା ହେଇଛି मलाकी 4:5 में 2 काम है, ମଲାକି 4 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଦୁଇଟି କାମ लूक ଅଛି 1:17 में एक ही काम है। ଲୁକ 1:17 ରେ ଗୋଟିଏ କାମ मतलब ଅଛି यूहन्ना ने एक ही काम पूरा किया, ଅର୍ଥାତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜଣେ ଗୋଟିଏ କାମ ପୂରଣ पिताओं କଲେ। का मन को पुत्रों की तरफ, ପିତା ମାନଙ୍କର ମନକୁ ପୁତ୍ର पुत्रों की ମାନଙ୍କର तरफ, ଫେରାଇଲେ एक ही काम उसने पूरा ଗୋଟିଏ किया। କାମ ପୂରଣ କଲେ दूसरा काम दूसरे एलिया के लिए रख दिया। ଆଉ
अन्य कामटी अन्य लोक पाई रखी देले अब यीशु मसीह मंदिर में आता है, वर्तमान प्रभु यीशु मंदिर को आसिले उसको इसाई की किताब दिया तांको जिसाय को पुस्तक दिया गला और यीशु ने वो अध्याय खोला। और यीशु से अध्याय खोलिले पढ़िए लूक का 4 अध्याय, परंतु लूक को 4 पर्व हाँ, और उसका 16 वचन से पढ़िए। तार 16 पदरु पढंतु ସେ ଯେଉଁ ନାଜରିତରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ଗଲେ ଓ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଯିଶା ଭବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ତାହା ଫିଟାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ପାଇଲେ। क्या लिखा है? कौन लिखा अछि? उसने वो वचन निकाला और सही वाक्य से बाहर गले 18 में लिखा है, 18 लिखा अछि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मोर पर मेरा अभिषेक हुआ है मोर अभिषेक है अछि सुसमाचार गरीबों को सुनाने के लिए, समाचार गरीबों मान को सुने टूटे हुए मन को सुधारने के लिए, टूटे हुए मन को और भग्न अंतःकरण को सुधारिबा पाई और बंधुओं को प्रचार करने का आजादी का, बंधु मान को आजादी रो प्रचार पाई। और उसके बाद में 19 में लिखा है और 19 पद लिखा जाए टू प्रीच द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, और प्रभु को अनुग्रह वर्ष घोषणा करबा को एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, और प्रभु को अनुग्रह वर्ष घोषणा करबा को। और बाइबल बंद किया प्रभु ने, और प्रभु बाइबल बंद कले लेकिन वो वचन उतना नहीं है, किंतु से वाक्य सेटिक नहीं उसको पूरा पढ़ो। ताकू पूरा पढंतु आइजाया 61 में पढ़ो और जिसाय 61 पर्व रे ताकू पढंतु उसका पूरा वचन पढ़ो। और से पूरा वाक्य पढो और यीशु ने खाली आधा वचन पढ़ा, और यीशु के आधा वो वाक्य पढिले आधा वचन बंद कर दिया, और आधा वाक्य बंद क्योंकि वो खाली आधा पूरा करने आया था, और से आधा पूर्ण करया को सिखिले आधा वो बाद में करेगा जब वो दूसरी बार आएगा। और आधा से पूरा करिवे जते बेला तो दूसरा क्या लिखा है पूरा वचन में? और आइजाया 61 इसाया 61 बार 2 से पढ़िए। सेही पढंतु हाँ 2 पदरु हाँ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ जी ବର୍ଷ हाँ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧର ଚିତ୍ର ଘୋଷଣା हाँ କରିବାକୁ जी ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବାକୁ हाँ ସିଓନର ସକାକର୍ତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ जी। ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭସ୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୂଷଣ, ଦୁଃଖର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଖରୂପ ତୈଳ, ଅବସାନ ଆତ୍ମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ୱରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ମତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। 2 दिन का प्रचार करने वो आया, और से 2-3 दिन प्रचार करिया पे आसिले खुश खबर देने का और खुशी खबर देवानी बनते और बदला लेने का। और से प्रतिशोध लेबा को यीशु मसीह ने लूक में कितना पढ़ा? और प्रभु यीशु लूक रे केते खाली खुश खबर ही पढ़ा, खाली खुशी खबर कथा बदला नहीं पढ़ा। और प्रतिशोध लेबा कथा से पढ़ी एक ही वचन था वो, से गोटिए पद ही थिला आधा पढ़ा आधा पद आधा छोड़ दिया, आधा छाड़ देले क्योंकि वो पहला आगमन में कारण से प्रथम आगमन बदला लेने को नहीं आया था, वो प्रतिशोध लेबा पासिलो वो खुश खबर देने के लिए आया था। समाचार लेबा पे आसिले बदला लेने को अभी आने वाला है वो, उसके लिए उसने आधा बाइबल पढ़ा, असे की पैसा आधा रख दिया उसने। आधा छाड़ देले आपको समझ में आना चाहिए आपन बुझिबा आज कौन सा भाग चल रहा है, वर्तमान कथा चलियो छी आपको कौन सा किताब आज पढ़ना है। वर्तमान आप कौन सा कहा कोटा पढ़िए प्रकाशित वाक्य परंतु प्रकाश तो वाक्य पहला अध्याय 3 वचन। प्रथम एक पद 3 हाँ पढ़िए। परंतु हाँ जे पाठ सिस्टर करे आएगी कोई? हाँ आप पढ़ो एक जन आओ, कोई भी सिस्टर आएंगे पढ़ो इधर बड़े 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 और प्रकाश तो एक 3 जे पाठ करे ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭାବବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି हाँ ପୁଣି ସେଥିରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ସବୁ ପାଳନ ଲड़का କରନ୍ତି लड़का ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। बोलो हालेलुया। हालेलुया प्रसन्न रहने का वर्ष प्रसन्न रहना वर्ष और लेडी चाहिए। हाँ आ जाओ, आप आ गए तो आ जाओ, आपको भी एक रोल देता हूँ। हालेलुया। एक दो ओढ़नी दे दो मेरे को, किसका भी ओढ़नी दे दो। सिस्टर आओ, आप आओ ओढ़नी लेके आओ। हालेलुया हालेलुया। हाँ बैठिए इधर आप, ओढ़नी सर पे ढक के बैठ जाइए। अभी भाई साहब ये काय के लिए लाया था? 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ क्या लिखा है? ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା। बहुत विधवा औरत इजराइल में थी, बहुत इजराइल में थिले। एलिया एक ही के पास भेजा गया। और एलिया जन को पाखो कहीं पठा गले। हालेलुया। हालेलुया।
बहुत विधवा औरत थी, ବହୁତ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ। एलिया एक ही के पास भेजा ଆଉ गया। ଏଲିଓ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ये एलिया नबी है, ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ये वो विधवा औरत है, ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। और उसको एक छोटा बच्चा है। ତାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ। एलिया कहता है, ଆଉ ଏଲିଓ କହୁଛି मेरे को खाने के लिए रोटी ले आ। ଆଉ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। है। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି मेरे पास थोड़ा ही आटा है, ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କି ଅଟା हम ଅଛି। दोनों खा के मर ଆମେ जाएंगे, ଦି ଜଣ ଖାଇକି ମରିଯିବୁ। आपको कैसे दूं मैं? ଆଉ ଆପଣ କେମିତି? एलिया बोलता पहले मेरे पास लेके आ। ଆଉ ଏଲିଓ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ अब वो रोटी बना रही है, ଏବେ ସେ ରୋଟି ତିଆରି କରୁଛି। बच्चा बैठा है, ଆଉ ପୁଅ ବସି ଅଛି। बोलती है माँ ଆଉ କହୁଛି ମା ये रोटी मेरा है, ଏ ରୋଟି ମୋର। ये बूढ़ा कौन है? ଏ ବୁଢା କିଏ? इसको हम नहीं पहचानते, ୟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। मेरे को भूख लगा है। ମତେ ଭୋକ ଲାଗେ। माँ ये लास्ट रोटी है, ହଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରୋଟି। ये खा के हम लोग मरने वाले हैं, ଏଇଟା ଖାଇକି ମରିଯିବା। ये रोटी मेरा है। ଏଇଟା ମୋର ରୋଟି। माँ बोलती है ଆଉ ମା କହୁଛି बेटा ବେଟା ये रोटी खाएंगे तो हम कितना दिन जिंदा रहेंगे? ଏଇ ରୋଟି ଖାଇଲେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା? और 2 दिन जिंदा ଆଉ रहेंगे, 2 ଦିନ ଜୀବିତ। बाद में तो मरना ही है। ତାପରେ ମରିବା। अगर ये रोटी हम खुदा का बंदे को देंगे ଆଉ ଯଦି ଏ ରୋଟି ଆମେ ଖୁଦା तो कुछ चमत्कार हो सकता है। खुदा का बंदा आए हमारे घर में, ଆସି ଆମର ଘର ପାଶେ ଅଛନ୍ତି। तो ये और रोटी बना रही है। ଆଉ ସେ ରୋଟି ତିଆରି କରୁଛି। ये 2 लकड़ी है, ଆଉ ସେ ଦିଟା ଲକड़ी। बाइबल में लिखा है 2 ही लकड़ी था उसके पास। ଆଉ ସେ ବାଇବଲ କହୁଛି ଦୁଇଟି ହିଁ କାଠ। ये 2 लकड़ी क्रूस है, ଆଉ ସେ ଲକड़ी କ୍ରୁଶ। और ये रोटी यीशु मसीह है ଆଉ ସେ जो उसके घर में है। ଆଉ ସେ ତା ଘରେ अब ये लकड़ी रोटी बना रही है ଆଉ ସେ ରୋଟି ତିଆରି କରୁଛି। और रोटी तैयार करी ଆଉ ସେ ତିଆରି ହେଲା। और वो खुदा के बंदे के पास लेके जा रही है। ଆଉ ସେ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା। जब ये लेके जा रही है, ଆଉ ସେ ତ ନେଇକି ଯାଉଅଛି। लड़का उसका पैरों को पकड़ रहा है। ହେଲା ପୁଅ ତାର ଗୋଡକୁ ଧରୁଅଛି। माँ ମା ये रोटी मेरा ଏ है, ରୋଟି ମୋର। मैं उसको देने नहीं दूंगा। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବି। लेकिन माँ लड़के को ढकेलती है, କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ माँ जाके लड़की को रोटी दे दिए। ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଉଅଛି। एलिया रोटी खा रहा है, ଆଉ ଏଲିଓ ରୋଟି ଖାଉଅଛି। ये बैठ के देख रहा है बच्चा भूखा। ଆଉ ସେ ପୁଅ ଭୋକରେ ଦେଖୁଅଛି। माँ बोलती है बच्चा रो मत, ଆଉ ମା କହୁଛି ପୁଅ हमने खुदा को बंदे को दिया है, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। प्रभु काम करने वाला परमेश्वर है। रोटी खाने के बाद एलिया कहता है ଆଉ ସେ ରୋଟି ଖାଇବାରେ ଏଲିଓ କହୁଅଛି। तेरे घर में अकाल आने तक कभी तेल में कमी नहीं होगा, कभी तेरे अंदर कमजोरी नहीं आएगी। ଆଉ ତୋ ଉପରେ କୌଣସି କମଜୋରି ଆସିବ ନାହିଁ। अभी माँ जाके आटा का बर्तन देखती है, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଯାଇକି ଅଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ कहते ଦେଖୁଛି। हैं, बेटा आजा, ଆଉ ସେ କହୁଛି देख आटा आ गया है, एक रोटी आ गया है। अच्छा हो गया खुदा के बंदे को दिया, हम खाते तो मर जाते, लेकिन खुदा के बंदे को हमने दिया। ये खुदा का बंदा कौन है? ये 20वीं सदी का भविष्यवक्ता है। ये विधवा औरत कौन है? आज का दुल्हन है। ये जवान लड़का कौन है? अविश्वासी लोग हैं। हमने एलिया को खाना दिया, हमारा घर भरा हुआ है, दुनिया में अकाल है, संतों में वचन नहीं है, दुल्हन के बहुत वचन है, हमारे पास संदेश है। यही एलिया का संदेश है। क्यों प्रभु ने हल्का पढ़ के बंद किया? ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି आधा स्टोरी के बाद उसने क्यों एलिया का स्टोरी दिया? କାହିଁକି कारण अभी एलिया का समय आने का वक्त है, और आज आप जो सुन रहे हैं एलिया का संदेश है। खुदावन आपको आशीष दे। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ हाथ लगे लगे। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।